मशरक़ वस्ती के बदलते हुए हालात के दरमियान एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। खबर यह है कि टर्की ने सीरिया की नदरन साइड के ऊपर फौजी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ईरान भड़क गया है और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला हैं उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करना शुरू कर दिए हैं। खुसूसन सीरिया का उन्होंने हाल फिलहाल के अंदर दौरा किया है और सीरियन गवर्नमेंट जो बशर अल असद की गवर्नमेंट है उसको कहा है कि हम फुल फ्लैज आपको सपोर्ट मुहैया करेंगे। हो सकता है कि तुर्की के जो मुखालिफ लोग हैं जिनमें PKK, YGK, ये सारे के सारे जो कुर्द लोग हैं कुर्दिस्तान के, उनको सपोर्ट ईरान कर सकता है। मैं इस खबर को अच्छे से डिस्कस करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सीरिया के अंदर दो बड़ी ताकतें जो है लगातार अटैक्स कर रही हैं, एक इजराइल और दूसरी अब टर्की ने वहां पर एयर स्ट्राइक्स करने का ऐलान किया है, एयर स्ट्राइक करने की धमकी दी है। न सिर्फ एयर स्ट्राइक करने की बल्कि वहां पर मुकम्मल फुल फ्लैज फौजी ऑपरेशन करने का फैसला किया है, जिसके बाद अब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तुर्की के साथ भी राब्ते किए हैं और दीगर ममालिक जैसे कि सीरिया है, इसके अलावा लेबनान के अहम पॉलिटिकल एंटिटीज से बात की है और कहा है कि टर्की के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि वो इस तरह का फौजी ऑपरेशन नदरन सीरिया के अंदर ना करे। नाजरीन, आपको ये बता दें कि जहां इजराइल ईरान के ऊपर सीरिया के अंदर अटैक कर रहा है, वहीं अब ईरान की जो पावर है, ईरान की जो रूट्स हैं, ईरान की जो जड़ें हैं, वो सीरिया के अंदर कमजोर नजर आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि जब दो तीन अहम पावर जो है लगातार ईरान को, ईरान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए तो वहां नुकसान जो है वो ईरान का होना ऑब्वियस सी चीज है। खैर, अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने फिलहाल टर्की को भी राब्ता किया है, टर्की से कहा है कि वो इस तरह के फौजी ऑपरेशन ना करें। अगर हम बात करें सीरिया की तो सीरियन गवर्नमेंट को हर तरीके से सपोर्ट करने का उन्होंने वादा किया है। कल को अगर फौजी ऑपरेशन होता भी है तो ईरान जो है हिजबुल्लाह को भी इस जंग के अंदर इन्वॉल्व करेगा और हिजबुल्लाह न सिर्फ तुर्की के खिलाफ काम करेगा बल्कि ऑलरेडी जो सीरिया के अंदर बैठकर इजराइल के खिलाफ काम कर रहा है, इसके अंदर भी तेजी आएगी। नाजरीन ग्रामी, पिछले दिनों इजराइल और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नए लैपिड बने हैं उन्होंने फ्रांस का दौरा किया है और फ्रांस के दौरे पर एमेनुएल मैक्रोन के साथ सिर्फ एक बात डिस्कस की है कि हमने हिजबुल्लाह को किस तरह टैकल करना है। हिजबुल्लाह ने पिछले दिनों उस जगह मेडिटेरियन सी के ऊपर अपने जो थे ड्रोन वो भी भेजे ताकि वो इजराइल को अपनी पावर दिखा सके। भले ही इजराइल ने वो ड्रोन मार गिराया, लेकिन ये मामलात ऐसे वक्त में उभर कर सामने आ रहे हैं जब बाइडेन जो है वो मिडल ईस्ट का दौरा 13 जुलाई से 16 जुलाई के दरमियान करेंगे और हो सकता है कि यहां पर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा फौजी अलायंस 9 मुल्कों का बन जाए, जिसमें इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, ये सारे के सारे मुल्क शामिल हों।